Have you ever taken any New Year resolution which is related to clean our planet? Hi, welcome back to Wildlife Eco Foundation. My name is Shraddha and today I'm going to be talking about that how can we clean our planet. So basically मैं New Year resolutions लेती तो हूँ but बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए उस रेजोल्यूशन को फॉलो कर पाना बिकॉज मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। मैं हर बार हर न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ एक नया रेजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं पूरे साल ये फॉलो करूंगी बट मैं नहीं कर पाती हूँ। बट दिस न्यू ईयर आई स्ट्रिक्टली हैव टेकन अ न्यू रेजोल्यूशन दैट मैं कंट्रीब्यूट करूंगी टू क्लीन आवर प्लैनेट। और वो मैं कैसे कर सकती हूँ तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है काम दैट कि हम हमारे ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कहीं ना कहीं कि हम हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखें। हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वेस्टेज से दूर रहें। पर हम ये कैसे कर सकते हैं? अभी तक हमारे पास इसका आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज मार्केट में बहुत ही रेयर ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट अभी अगर आज आप बात करो तो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर चेंजेस लाएंगे तो हम अपने आसपास का इन्वायरमेंट या हम अपने प्लैनेट को नीट एंड क्लीन रख पाएंगे। बट हम वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम वो क्या फ्यू चेंजेस ले सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने इन्वायरमेंट को साफ करने में छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपसे अगर बात करूं तो हमारे सभी के घरों में किड्स होते हैं। किड्स को हम स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, हम उनके लिए लंच बॉक्सेस यूज करते हैं, कटलरी सेट यूज करते हैं। बट हम उनके लिए क्या करते हैं? हम बेस्ट से बेस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम उनके लिए कितने पॉपी कलर्स, कितने अच्छे और कितने अट्रैक्टिव लंच बॉक्सेस लेके आ जाएं। बट हम इन सब चीजों पे ध्यान देने के बजाय हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि जो चीजें हम प्लास्टिक में खरीद के ला रहे हैं वो हमारे बच्चों को कितना नुकसान करेंगे। और इट्स नॉट अबाउट बच्चे ऑल्सो, ये बात सभी पे अप्लाई होती है जो भी अगर जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी या जो कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए भी। सभी लोग लंच बॉक्स कैरी करते ही हैं मोस्टली, और सभी लोग मोस्टली मैंने देखा है लोग प्लास्टिक के ही लंच बॉक्सेस यूज करते हैं। मैं भी जब तक मेरे पास ऑप्शन नहीं था तब तक मैं भी प्लास्टिक का ही लंच बॉक्स यूज करती थी। बट wildlife.com की वेबसाइट पे मैंने बहुत ही नई चीज देखी विच वॉज व्हीट स्ट्रॉ फाइबर लंच बॉक्सेस जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं एंड एट द सेम टाइम फ्रीजर सेफ भी हैं एंड ऑल्सो आप उनको डायरेक्टली माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। उनमें अपना ईडेबल आइटम रख के आपको किसी भी एक अलग से बर्तन की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने खाने को गर्म करने के लिए आपको एक अलग से बर्तन चाहिए रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू व्हीट स्ट्रॉ फाइबर लंच बॉक्सेस तो आपको बिल्कुल भी कोई नए बर्तन की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपरली उनको रख सकते हो, माइक्रोवेव कर सकते हो अपना ईडेबल आइटम एंड बहुत आराम से ले सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लंच बॉक्स और कटलरी सेट दैट ये व्हीट स्ट्रॉ फाइबर के थ्रू बना हुआ है तो कोई भी केमिकल चीज आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। बिकॉज प्लास्टिक आइटम की अगर मैं बात करूं तो उसमें जब आप काफी टाइम तक खाना रखते हो तो खाना कुछ टाइम के बाद क्या होता है उस खाने से स्मेल आने लग जाती है जिसे कि हम अवॉइड कर देते हैं स्मेल समझ के। बट एक्चुअली वो स्मेल के साथ साथ कुछ हार्मफुल केमिकल चीजें होती हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके तुरंत तो इफेक्ट नहीं आते हैं बट बाद में उनके इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं दैट हमने ऐसा क्या लिया है जिसके थ्रू हम बीमार हो गए या हमारे किसी भी टाइप का कुछ भी बॉडी में वो चेंजेस आ गए जो हमें नहीं चाहिए था या जो बिल्कुल भी अकॉर्डिंग नहीं है। अब मैं अगर दूसरी बात करूं मैं बात करती हूँ अब न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे अगर ग्रीटिंग कार्ड्स की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता है। हम सभी अच्छे से अच्छा ग्रीटिंग कार्ड लेने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कितने ज्यादा अट्रैक्टिव कलर्स, कितने ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन चूज कर सके। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों ना हम इस न्यू ईयर को थोड़ा सा ग्रीन न्यू ईयर बनाएं? क्यों ना हम थोड़ा सा इको फ्रेंडली चीजों पे जाएं? तो वो आप कैसे कर सकते हो? हमें अपने ब्लेसिंग्स सभी को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कितनी जल्दी अपने ब्लेसिंग्स जो है ना हम हमारे लव्ड वंस को जो है वो कन्वे कर पाए, हम दे पाए। और
ग्रीटिंग कार्ड, अगर मैं बोलूँ ग्रीटिंग कार्ड एक ओल्ड तरीका भी है, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है, एंड सबसे ज्यादा लोग उसी को ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। बट अगर अब बात हो रही है ग्रीटिंग कार्ड की, तो हम ग्रीटिंग कार्ड के थ्रू अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ग्रीटिंग कार्ड में अगर मैं बात करूँ कि क्यों ना हम इस बारी नॉर्मल पेपर की जगह पे हम प्लांटेबल सीडेड पेपर वाले ग्रीटिंग कार्ड यूज करें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्लांटेबल सीडेड पेपर ग्रीटिंग कार्ड का क्या मतलब है। तो बेसिकली ये सीडेड पेपर्स होते हैं जिनमें वैरायटी ऑफ सीड्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप wildlands.com की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ सीड्स मिलेंगे, जैसे बेसिल सीड्स, मैरीगोल्ड सीड्स, मिक्स्ड फ्लावर, मिक्स्ड वेजिटेबल, और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ सीड्स हैं जो कि आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप जो भी सीड चूज करोगे वो आपको वो सीड पेपर आपको मिलेगा। जो भी कलर आपको चाहिए, जो भी आपको डिजाइन चाहिए, वो सारी चीजें आपको उसमें ग्रीटिंग कार्ड में मिलेगी। किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, बिकॉज 100% कस्टमाइजेशन अवेलेबल है wildlands.com पे। एंड ऑल्सो जो लोगों के मन में एक प्लांटेबल पेपर या फिर कुछ भी नया जब आता है बात की कुछ हम नया ट्राई करें, तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कलर को लेके, डिजाइन को लेके, और सेटिस्फेक्शन को लेके कि हम जो सोच रहे हैं क्या हमें वैसा ही मिल पाएगा। तो यस, ऑफ कोर्स आप जैसा सोच रहे हो आपको बिल्कुल वैसी ही चीजें मिलेगी, बट बस बात इतनी सी है कि वो आप जो यूज करते हो वो आपके नॉर्मल पेपर होते हैं और ये आपके प्लांटेबल सीडेड पेपर होते हैं, जिनके थ्रू जो इनका बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हम नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड्स का क्या करते हैं। नॉर्मल ग्रीटिंग कार्ड, मुझे अगर कोई ग्रीटिंग कार्ड मिलता है तो बेसिकली 1 2 3 दिन मैक्स टू मैक्स मैं उसको संभाल के रखती हूँ। चौथे दिन वो कहाँ है मुझे खुद को पता नहीं होता है। बट अगर मैं बात करूँ प्लांटेबल सीडेड पेपर ग्रीटिंग कार्ड की या कोई भी इन्विटेशन कार्ड की बात करूँ, नॉट ओनली ग्रीटिंग कार्ड, बिकॉज क्रिसमस इज ऑल्सो गोइंग ऑन, तो ऑफकोर्स लोग क्रिसमस के विशेष भी बहुत ज्यादा स्प्रेड करते हैं, तो क्रिसमस के लिए भी लोग ग्रीटिंग कार्ड्स को यूज करते हैं। तो मैं क्रिसमस एंड न्यू ईयर दोनों की बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो ग्रीटिंग कार्ड मिला या आपने किसी को प्रोवाइड किया, तो बेस्ट पार्ट आपका ये है कि आपको उसको श्रेड करके आप उससे एक प्लांट ग्रो कर सकते हो। आपको उसको फेंकने की जरूरत नहीं है, वो डस्टबिन में नहीं जाएगा, विच इज नॉट गुड एट ऑल। बिकॉज जब हम किसी को ग्रीटिंग कार्ड या हम किसी को बहुत प्यार से कुछ विशेष देते हैं और वो समहाउ डस्टबिन में चली जाती है, तो हमें खुद को भी खराब लगता है। तो क्यों हम ऐसी चीजें करें जो हमें खराब लग रही हैं, क्यों ना हम ऐसी चीजें यूज करें जिनके थ्रू हम विशेष भी ले रहे हैं एंड एट द सेम टाइम हम एक उन विशेष को एक मेमोरी में कन्वर्ट करें। हमें क्या करना है, प्लांटेबल सीडेड पेपर को एक छोटे छोटे टुकड़ों में हमें श्रेड कर लेना है, उनको सॉइल पॉट में डाल देना है एंड बिल्कुल उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है जो प्रोसीजर हम एक सीड को ग्रो करने में लगाते हैं, या हम एक मिनी प्लांट को सस्टेनेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी प्रोसीजर यूज करते हैं, हमें सेम पैम्परिंग, सेम प्रोसीजर हमें हमारे इन सीडेड पेपर्स को भी ग्रो कराने में वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। वैसे ही वाटरिंग, सनलाइट, सारी चीजें वैसी ही करनी है। आपको विद इन 8 to 10 days यू विल जस्ट गेट फ्यू और मिनी प्लांट्स, आपको वो छोटे छोटे मिनी प्लांट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपने क्या किया, एक तरफ आपने विशेष भी ग्रैब कर ली, दूसरी तरफ आपको आपको वो ग्रीटिंग कार्ड किसी भी तरीके से आपका वेस्ट नहीं हुआ। यू जस्ट हैव कन्वर्टेड दैट ग्रीटिंग कार्ड टू अ मेमोरी। आप जब भी उस प्लांट को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ओके, आपने ये ग्रीटिंग कार्ड के थ्रू इस प्लांट को बनाया है, या ये प्लांट आपके साथ अब हमेशा साथ रहने वाला है। तो इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस हैं जिनके थ्रू हम अगर चाहें तो हम बहुत दूर रह सकते हैं प्लास्टिक मटेरियल से, बहुत ज्यादा हम क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं डेली यूज में जो हम यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर पेन और पेंसिल्स की, तो हम पेन यूज करते हैं, पेन हमारा पूरा प्लास्टिक का पेन होता है, जिसको हमने यूज किया, रिफिल खत्म हुआ, हमने पेन फेंक दिया। उससे हमने क्या किया कि हमने एक भले पेन छोटा सा होता है, बट कोई हम एक अकेले नहीं है जिसने पेन यूज करके फेंका है। हमारे जैसे और भी बहुत हैं जिनको उस पेन की जरूरत नहीं रही और उन्होंने फेंक दिया। तो क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इन्वायरमेंट को खराब करने की तरफ एक और स्टेप ले लिया। तो व्हाई टू डू दिस, जब भी हमें पता है कि हमें अभी
हमें प्लांटेबल पेन और पेंसिल्स भी मिल सकते हैं। अभी ये जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि दैट ये प्लांटेबल पेन एंड पेंसिल्स क्या है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही नया कंसेप्ट, अभी नया violence.com पे भी मैंने भी नया ही देखा ये कंसेप्ट प्लांटेबल पेन एंड पेंसिल्स का। तो प्लांटेबल पेन में क्या रहता है, पूरा जो उनका आउटर लेयर रहती है वो बायोडिग्रेडेबल होती है। सिर्फ रिफिल अगर मैं छोड़ दूं वो पूरा बायोडिग्रेडेबल रहता है। एंड आपको उसके बॉटम पे जो सीड्स अवेलेबल होते हैं, किसी में आपको फेनुग्रिक सीड मिलेंगे, किसी में आपको मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ आपको सीड्स मिलते हैं। आप अगर violence.com की वेबसाइट पे जाओगे, मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ सीड्स छोटे छोटे रहते हैं उनके पेन और पेंसिल्स के नीचे, जिनसे आप क्या कर सकते हो, आपने पेन यूज किया, पेन यूज करने के बाद आपको पेन का भी यूज कुछ भी नहीं है, पेन की रिफिल आपकी खत्म हो गई है, तो आपको फेंकना नहीं, जस्ट टेक दैट पेन एंड आपको बॉटम के साइड से उसको अपने सॉइल पॉट में दबा देना है। और उससे थोड़े दिनों में प्लांट जो भी सीड उसमें रहा होगा उससे प्लांट ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब प्लांट आपका एक सस्टेनेबल कंडीशन में आ जाए, यू जस्ट टेक दैट रिफिल एंड आप उसको रिमूव कर दीजिए, जिसके थ्रू मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आपने पूरा आप पूरी चीजें आपने एनवायरमेंट फ्रेंडली ली है, बट अगर मैं बोलूँ तो आपने एटलीस्ट 80% उस पेन को यूज करके आपने 80% एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है टू एनवायरनमेंट। तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्विचेस है जो कि आप ले सकते हो टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मार्केट में आ चुकी हैं ऐसी चीजें जिनके थ्रू हम एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं, तो प्लीज ग्रैब दोज थिंग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है एनवायरनमेंट को। ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ चुका है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है। जब हम छोटे छोटे इनिशिएटिव लेंगे तभी हम कुछ भी बड़ा चेंज ला सकते हैं टू आवर एनवायरनमेंट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन LinkedIn, Twitter, Insta and Facebook. Thank you so much.